हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको श्वसन चैप्टर से कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले श्वसन क्या है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है या भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया मीन्स वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि भोजन क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन, यानी कि भोजन का जब इन सब में टूटना होता है, विखंडन होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अपचयी क्रिया। अपचयी को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसके अंतर्गत श्वसन और पाचन क्रिया होती है, क्योंकि इन दोनों क्रियाओं में भोजन का टूटना होता है। ठीक है। और एनाबोलिक वह क्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या हुआ, भोजन का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रिया कहलाती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, CO2 प्लांट लेते हैं, और क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं जो हम लोग पानी डालते हैं पौधों में, और सन की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्लांट की जो लीफ होती हैं उनमें ग्रीन कलर होता है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पर्णहर की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये सब जितने भी पदार्थ में क्या होता है, यानी कि ये सभी सरल कार्बनिक पदार्थ हुए, जैसे कि जल, CO2, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सब की उपस्थिति, ये सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो वो क्या बोलाई जाती है, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन आप समझ गए होंगे। कैटाबॉलिक में पदार्थ का टूटना, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल यानी कि भोजन का टूटना, जो हम लोग भोजन, और यह क्रिया किसके द्वारा होती है, पाचन और श्वसन में होती है ये। अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण, श्वसन की क्रिया अंतर्गत क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, तब वो क्या करती है, भोजन को तोड़ती है, ऑक्सीकरण भोजन का करती है, और फिर इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त, CO2 और जल और ऊर्जा। तो हम इसका सीधा क्या हुआ कि श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया होती है। अंडरस्टैंड। श्वसन क्रिया क्या है, जिसकी सहायता से पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग, क्योंकि सभी जंतुओं में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं मोस्टली। अब जैसे कि फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होता है, किन में होता है, जितने भी स्तनधारी वर्ग होता है उसमें होता है, जितना भी पक्षी वर्ग और रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टाइल्स का मतलब जितना भी पक्षी वर्ग और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग में, ये सभी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन आता है, मनुष्य आता है, स्तनधारी के अंतर्गत जितने भी पशु हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पक्षी में तो आप लोग जानते ही हैं, सारे पक्षी, और ये छिपकली है, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। मेढक एक ऐसा जंतु है, उभयचर प्राणी है, जो उभयचर यानी कि एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, जो लंग्स के द्वारा भी श्वसन करता है, गिल्स के द्वारा भी करता है, स्किन के द्वारा भी करता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। अब जब मेढक का लार्वा रूप होता है, यानी मेढक बहुत छोटा होता है, बिल्कुल उसका आकार मछली की तरह होता है, मेढक का लार्वा यानी कि उसे बोलते हैं हम टैडपोल, तब वो गिल्स यानी कि क्लोम के द्वारा श्वसन करता है। और जब मेढक बड़ा हो जाता है, जमीन पे फुदकने लगता है, जब मेढक जल से थल पर आ जाता है यानी कि ज़मीन पर, तब
और बड़ा हो जाता है तब वो लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, यानी कि फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब मेढक सुप्त अवस्था में जाता है मिट्टी के अंदर, तब वो ज़मीन के अंदर, तब वो अपने स्किन के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक, पहले क्वेश्चन आप ये रीड करें जब भी मेढक का पूछा जाए कि किस सिचुएशन में बात हो रही है। मेढक का लार्वा का पूछा जा रहा है कि मेढक का जल मेढक ज़मीन पर आता है तब वो लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। तो अगर ऑप्शन में इन तीनों में से अगर मेढक लिखा है, ऑप्शन में लंग्स, स्किन या गिल्स में से कोई सा एक है तो आप आराम से टिक लगा लेंगे। लेकिन अगर तीनों दिए गए हैं, गिल्स, स्किन और लंग्स क्वेश्चन में, तो आप ये देखेंगे, पहले ध्यान से रीड करेंगे कि मेढक की किस अवस्था की बात हो रही है, समझे। और स्किन या त्वचा द्वारा और कौन करता है? केंचुआ भी श्वसन करता है स्किन से। इसी तरीके से क्लोम या गिल्स के द्वारा कौन करते हैं? जल में रहने वाले प्राणी जैसे मछली, प्रॉन, झींगा मछली, और मेढक का लार्वा यानी कि टैडपोल जिसे बोलते हैं। मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। इसी तरीके से कुछ कीट होते हैं जो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? जितने भी मच्छर, खटमल, कॉकरोच यानी कीट वर्ग है, इनका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रैकिया या श्वसन नाल। इसी में क्या होता है कि ये जो श्वसन नाल होती है, ये बाहर की ओर 2 छिद्रों में खुलती है, जिन्हें श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स भी कहते हैं। तो कभी कभी ट्रैकिया की जगह स्पाइरेकल्स भी लिख के आ जाता है, तब भी कीट वर्ग में ही जाते हैं, टिक लगाते हैं। अब इसके बाद आपका आया सामान्य शरीर सतह। सामान्य शरीर सतह यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से कौन श्वसन करता है? जितने भी एक कोशिकीय प्राणी हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पंज, हाइड्रा, ये सामान्य शरीर सतह यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से श्वसन करते हैं। इसी तरीके से मकड़ी और बिच्छू में श्वसन के लिए क्या होता है? बुक लंग्स यानी कि पुष्ट फेफड़े जिसे बोलते हैं, इनके द्वारा ये मकड़ी और बिच्छू श्वसन करते हैं। आपके अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग से कोई प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से ही बनेगा। तो आप लोग मेढक का खासकर ध्यान रखिएगा, और सारे तो आपको आइडिया। अगला वीडियो में श्वसन तंत्र पे बनाऊंगी, जिसमें मैं फेफड़े के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको बुक से ही समझा दे रही हूँ। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगी। मैं वाइट बोर्ड का भी अरेंज करना है, तब मैं वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाया करूँगी। बट अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है तो मैं बुक से ही बुक